अब इंस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं कि दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस कौन से? स्टोन एंड मेटल। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट किया क्योंकि टेक्स्ट बुक में इन दोनों ही चीज़ों का मेंशन किया है। उस टाइम पे स्टोन एंड मेटल पे ही लिखा जाता था। ठीक है, किंग्स चाहते थे कि उनके ऑर्डर्स लिखे जाए, तो इसलिए किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड ऑन दीज मटेरियल्स सो दैट पीपल कुड ओबे देयर इंस्ट्रक्शंस, कुड ओबे देयर रूल्स। क्योंकि किंग तो स्पेशली जाके बोलेगा नहीं कि हे तुम भी मेरा सुनो, तुम भी मेरा सुनो, ये सब वो सब ये सब नहीं करते थे। इसका मतलब है कि वो सिंपली चाहते थे कि एक जगह लिख दिया जाए नोटिस बोर्ड की तरह, ताकि लोग आके उन चीज़ों को देखें और उनकी आज्ञा का पालन करें। तो इसीलिए वो खुद भी लिखते नहीं थे, इतना तो उनके पास टाइम होगा तो भी नहीं लिखेंगे, तो वो क्या करते थे? लिखवाते थे। दे गॉट इट इंस्क्राइब्ड। ऑल्सो देर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, जहाँ पे मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन अपने लाइफ के बारे में लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल का भी मेंशन किया। फाइनली हम लोग ये देख रहे थे कि हमें किंग्स का तो पता चल जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के लाइफ में क्या जा रहा है वो हमें नहीं पता चलता है। तो कुछ कुछ थे लोग जो चाहते थे कि भाई लोग हमारे लाइफ के बारे में जाने, या फिर वो खुद की खुशी के लिए लाइक जर्नलिंग करने के लिए लिखते थे। और किंग्स तो लिखवाते ही थे बिकॉज दे वॉन्टेड कि पीपल कुड सी हाउ स्ट्रिक्ट दे आर और पीपल कुड फॉलो देयर रूल्स। थर्ड, इसमें यह भी है कि किंग्स कभी कभी जो इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे उसमें अपनी विक्ट्रीज का तो मेंशन करते थे। दे वांटेड अदर पीपल टू नो दैट हाउ पावरफुल दे आर, राइट। तो उनकी जो भी विक्ट्रीज होती थी वो उसका भी मेंशन करते थे कि एक राजा ने इतने लैंड एक्वायर किए या ये सब। तो बेसिकली इतने सारे इंफॉर्मेशन इंस्क्रिप्शन में आते ही थे। तो कंप्लीटली अपोजिट हो गया, राइट। यहाँ पे कहीं पे भी साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, एपिक्स, पोम्स, प्लेम्स का नहीं मेंशन किया है। यहाँ पे सिर्फ या तो लोगों की लाइफ के बारे में होता था, जिसमें ऑर्डिनरी पीपल भी आ गए, किंग एंड क्वीन भी आ गए, उनकी विक्ट्री भी आ गई, उनके ऑर्डर्स भी आ गए। ठीक है, ओके। सो इन शॉर्ट आप यहाँ पे देख लो कि बेसिक डिफरेंस क्या था कि मैन्युस्क्रिप्ट्स आर राइटिंग ऑन पाम लीव्स रिटन ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क्स ऑफ बर्च, जो हिमालय में पाए जाते हैं। इंस्क्रिप्शन से स्टोन एंड मेटल पे लिखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सर्फेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। सो बेसिकली दे आर आस्किंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन का एडवांटेज ये है कि वो इम्पेरिशेबल है, वो इम्पेरिशेबल है। इम्पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि वो पेस्ट या कोई इंसेक्ट्स के थ्रू डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना ही ट्रैवलिंग के वक्त उसे कोई दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ उसका एडवांटेज है। पर उसका डिसएडवांटेज क्या है कि वो लेबरियस है। ये वर्क बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है, टाइम कंज्यूमिंग। जो लोग लिखते होंगे उन्हीं को पता होगा कि कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि एक तो सॉफ्ट पे लिखना और एक इतने हार्ड पे लिखना, यही चेंज था। ठीक है, मतलब यही डिफरेंस था। तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पढ़ लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द डिफरेंसेस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो अब हम चैप्टर के थोड़े से शुरुआत में चले जाते हैं। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अर्लीस्ट क्रॉप्स कहाँ ग्रो हुए थे, अर्लीस्ट सिटीज कहाँ फ्लरिश हुई थी। फिर हमने इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में भी पढ़ा। अब ये सब चीज़ें मैं बता कौन रहा है, मतलब हम टेक्स्ट बुक से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इनको एग्जाम में इन सब चीज़ों को स्टडी किसने की, क्योंकि जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में जाना वही हमें बता पाए ना। तो वो कोई और नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट आर दोज पीपल हु स्टडी अबाउट पास्ट, हु स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द पास्ट, और कह सकते हो स्टडी अबाउट ऑल द आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट वर प्रेजेंट इन पास्ट। अभी आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स वो चीजें होती हैं जो पास्ट के लोगों ने अपने हाथों से बनाई थी, उसमें स्कल्पचर, पेंटिंग्स आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स इसमें कहा है, टेक्स्ट बुक में आपके लिखा गया है कि दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स दैट वर प्रेजेंट इन पास्ट। अभी ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ कोई चीजें या टूल्स नहीं है, ऑब्जेक्ट्स बहुत वाइड एरिया है, यहाँ पे समझिए। ये टर्म थोड़ा सा वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें कवर करेगा। अब इसमें इंस्क्रिप्शन, मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी आ गई, ये तो डॉक्यूमेंट्स है तो ये भी इसी में आ गया। बिल्डिंग्स एंड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर भी आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं कि ये इस एरा की है, ये इस टाइम की है, ये इस किंग के पीरियड की है। ओके, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर हम कह सकते हैं आर्टिफैक्ट्स में, क्योंकि वो भी हाथों से बनाई गई थी। ठीक है, इवन बिल्डिंग्स। अभी
आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिर्फ स्टडी इन सब चीज़ों की नहीं करते हैं, वो इतना एक्सप्लोर करते हैं कि वो अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ। डू यू नो व्हाट डज एक्सकावेट मीन्स? एक्सकावेट इज द एक्टिविटी वेयर वी सर्च व्हाट आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. So what exactly archaeologists also do is they explore and excavate to find some of the bones, tools, weapons, and then ornaments, pots, pans that were present at that time. ठीक है, उस टाइम के लोग क्या क्या टूल्स यूज करते थे. अब यहाँ पे देखो, टूल्स में ना कुछ भी आ सकता है, हैमर आ सकता है, एरो एंड स्फीयर आ सकता है. उसके बाद वेपन्स में जो लोगों के खुद के बनाए गए हथियार थे, ठीक है, कोई गन वन नहीं मिली थी, लोगों के वेपन में भी वही आ सकता है कि उन्होंने अपने हाथों से हैमर बनाया. हैमर और ये जो स्फीयर और ये एरो है, ये कैसे बनती है? ये बनती है बोन और समझ लो अपन ने लिया स्टोन और बोन. अभी स्टोन मेरा आगे है और बोन मेरा नीचे अटैच किया गया है, तो ये कोई मारने की चीज़ बन गई, हथौड़ी बन गई, ठीक है. उन्होंने उसको टाइटली एक दूसरे का जोड़ दिया और उससे कोई टूल और वेपन बन गया. उसके बाद पैन्स एंड पॉट्स, ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स उस टाइम के लोग जो ऑर्नामेंट्स पहनते थे वो भी पाए गए, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं ना, ऊपर भी मिल सकते हैं और उतना ही वो हमें नीचे भी मिल सकते हैं. तो आर्कियोलॉजिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि वो इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं. तो अपने आप को इतना मत लिमिट करो ये सोच के कि तो अपने आप को कंफ्यूज मत करना इस चीज़ से कि आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं. इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ही उसमें आ गए, ठीक है. इनफैक्ट इंस्क्रिप्शन तो क्योंकि वो सरफेस पे कार्व करते हैं, तो अगेन वो एक डॉक्यूमेंट वाले में ही आ गई क्योंकि उन्होंने वो रॉक नहीं बनाया, उस पर लिखा है. तो लिखना, स्क्रिप्ट और वो सब चीज़ें वो डॉक्यूमेंट में आ गई. पर हाँ, अपने हाथों से वो जो मूर्तियाँ बनाते थे वो आर्टिफैक्ट्स में आ गई. फिर से इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि सम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स वर मेड ऑफ स्टोन, अदर्स वर मेड ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल. तो मैंने ये जितनी चीज़ें डिस्कस की ना, ये टूल्स, वेपन्स और ये ऑर्नामेंट्स, ये सब चीज़ें जो पाई जाती थी, या तो वो स्टोन से बनती थी या तो वो मेटल से बनती थी, बेक्ड क्ले से भी बनती थी. बेक्ड क्ले क्या होता है? ऐसे तो क्ले नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि आप कोई भी चीज़ को बनाओ तो उसकी ड्यूरेबिलिटी रहे, लेकिन बेक करने के बाद उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है और वो ज़्यादा सर्वाइव भी करता है. और अगर मैं बताऊँ ना, ये सब चीज़ें दीज आर वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आर इम्पेरिशेबल. शायद इसीलिए ये सर्वाइव कर पाई है. ये इम्पेरिशेबल है इसीलिए ये सर्वाइव कर पाई है, वरना ये नहीं करती. जो चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट आज फाइंड करते हैं और हमें बताते हैं, हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो चीज़ें इम्पेरिशेबल रही होगी तो ही तो बता पाए होंगे. और ऐसे से मैन्यूस्क्रिप्ट में भी कुछ कुछ जो बच गई थी उनको उन्होंने स्टडी किया, तो वो तो पेरिशेबल हो गई, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो बच गई थी उन्हें हम पढ़ रहे हैं. तो जो जो चीज़ें, ये मेजोरिटी ऑफ दिस थिंग्स आर इम्पेरिशेबल एंड हार्ड, ठीक है. और वही चीज़ें ज़्यादा सर्वाइव करती है. Okay, so the next point is कि archaeologists also look for the bones of fish, animals and birds to determine or to find out कि what people ate at that time. Okay, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में फिर से चले जाओ. अब मैं बार बार स्टार्टिंग, बिगनिंग और ये क्यों करती रहती हूँ? बिकॉज जितना आप लिंक करोगे ना चैप्टर को, जितना बने रहोगे उसके अंदर, तो आपको उतना ईजीली लर्न करने में आपको हेल्प होगी, ठीक है. इसमें मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग में वो स्किल्ड गैदरर्स, आई टॉक्ड अबाउट इट कि वो हंट भी करते थे एनिमल्स को. द स्किल्ड गैदरर्स ऑल्सो यूज टू हंट एनिमल्स एंड दे ऑल्सो डिड फिशिंग. तो वो हो गए हंटर गैदरर्स, तो उनके बोन्स तो मिलेंगे क्योंकि उस टाइम पे वो उनको भी खाया करते थे. जो एनिमल्स को हंट करते थे उनका मीट खाया करते थे. तो अगर उन एनिमल्स में से किसी के बोन्स रह जाते हैं, फिशिंग करते तो फिश को खाते थे, तो अगर उनके बोन्स रह जाते थे तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ईजी हो जाता है फाइंड करना कि अच्छा ये लोग उस टाइम के लोग ये खाना खाया करते थे, उनका ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड था, ठीक है. अभी मैंने एक और चीज़ क्लियर की थी, उसके आगे आ जाओ थोड़ा सा. क्रॉप्स की बात की थी, तो अर्लीस्ट क्रॉप्स मैंने बात की थी व्हीट एंड बार्ली, जो कि सुलेमान एंड किर्थर हिल्स में पाए गए थे. फिर हमने थोड़ी सी देर के बाद बात की थी राइस की, जो विंध्या रेंज में पाए गए थे. तो उन सब के जो क्रॉप्स थे, मेजरली 3 जो क्रॉप्स हैं जो हमने बात की थी चैप्टर में, अगर उनके सीड्स बच भी जाते हैं, ठीक है, ऐसे तो सीड्स डीके हो जाते हैं, बट फिर भी हम क्रॉप्स का कैसे पता चला सकते थे कि ये क्रॉप्स है? अगर वो सीड्स जले हुए फॉर्म में होते, अगर वो सीड्स जैसे जल जाते हैं, ठीक है, जलने के बाद वो पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं, उसको बोलते हैं शार्ड फॉर्म. शार्ड फॉर्म इज नन अनदर देन पाउडरी फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है. तो सीड्स अगर जल जाते हैं तो जलने के बाद उनका जो पाउडर बनता है, या तो उस फॉर्म में हमें एक एविडेंस मिल सकता है कि अच्छा ये जो सीड्स हैं ये इस ग्रेन के हैं, ये व्हीट के ग्रेन के हो सकते हैं, बार्ले के ग्रेन के हो सकते हैं. फिर
जो वुड के पीसेस हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो स्किल्ड गैदरर्स हैं वो फॉरेस्ट के इर्द गिर्द ही रहते थे, तो उनके वुड के तो बहुत यूजेस है, और फिर वो वुड को टूल्स में बनाने में भी यूज़ करते थे। तो वुड भी अगर जल जाता था, उसका भी चार्ट फॉर्म मिलता था। तो इसके थ्रू भी ये पता लगा सकते हैं कि अच्छा उस टाइम पे ये चीज़ के सीड्स थे। तो इन शॉर्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चार्ट फॉर्म्स के थ्रू पता लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स के जो रिमेन होते हैं ना, वो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि प्लांट्स जो हैं, जो कि हमारे लिविंग थिंग्स हैं, वो बहुत जल्दी डीके भी होते हैं। आपको जैसे पता है, लीव्स की बात ही की थी यार, मैन्यूस्क्रिप्ट्स में वो पाम लीव्स पे लिखा जाता था, तो इतने साल तक तो सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है, इन कंपैरिजन ऑफ बार्क वो थोड़ा सर्वाइव कर सकता है। पर वही चीज़, अगर ये जो चीज़ें डीके होती है, अगर वही चीज़ें जलाई जाती है और फिर हमें अगर चार्ट फॉर्म में मिलती है, पाउडरी फॉर्म में, तो भी हम पता लगा सकते हैं। ओके, सो अब हम हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ेंगे।